वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। प्रदेश सरकार जब भी कोई बजट जारी करती है सालाना या फिर जब भी जारी करे जैसी आवश्यकता हो तो उसमें कुछ नई योजनाओं की घोषणा अवश्य ही होती है। बिना योजनाओं के बजट किस काम का। और योजनाएं जब घोषित होती हैं तो उनके साथ धन आवंटन भी किया जाता है, धनराशि दी जाती है। कुछ पुरानी वाली योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, लेकिन जो नई घोषित योजनाएं हैं उनसे प्रश्न बनते हैं और ये मामला करंट अफेयर का है। तो स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। करंट अफेयर के एक छोटे से इनिशिएटिव को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और ये बाइलिंगुअल है। किसी भी तरह की असुविधा आपको नहीं यहाँ सामना करना पड़ेगा उसका। और बाइलिंगुअल रहेगा तो आप अपनी भाषा चुन सकते हैं। ऊपर हिंदी में है, नीचे अंग्रेजी में। देखिए, पहली जो योजना है वो कृषि के प्रोत्साहन के लिए। कृषि को नितांत ही आवश्यकता है प्रोत्साहन की। तो 3 नई योजनाएं प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। एक तो है राज्य कृषि विकास योजना यानी स्टेट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम, और फिर विश्व बैंक ने सहायता की हुई है, मतलब मौद्रिक सहायता। मौद्रिक सहायता मतलब पैसे रुपए की सहायता। तो ये एक योजना चल रही थी, यूपी एग्रीज योजना, ठीक है। और उसके साथ साथ प्रदेश के विकास खंडों और ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गेज दोनों को स्थापित करने के लिए एक स्कीम लाई गई। मतलब 3 योजनाएं यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब इसमें जो धनराशि आवंटित की गई है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो जो शुरुआत वाली 2 हैं, स्टेट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वाली और दूसरा ये जो यूपी एग्रीज स्कीम है, दोनों के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और ये जो वेदर स्टेशन और रेन गेज स्थापित करने की बात चल रही है उसके लिए 60 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया गया है। तो बजट में कितना दिया गया पैसा वो भी पूछा जाता है। इसके बाद दूसरी स्कीम आप देख रहे हैं, खेत सुरक्षा योजना। इसमें कुछ खास बात नहीं है, 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। तीसरे वाले में आप देखें, निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता और अक्षमता पेंशन योजना, ये एक स्कीम है। दूसरी है निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना, अगर मृत्यु हो रही है तो अंतिम संस्कार के लिए। दोनों को अभी एक में मर्ज कर दिया गया है, उनका एकीकरण करके एक नई स्कीम को लॉन्च किया गया, निर्माण कामगार मृत्यु और दिव्यांगता सहायता योजना। असल में उसका पर्पज एक में मिल गया है। अगर मृत्यु हो गई दुर्घटना में तो ससम्मान अंत्येष्टि की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, अगर दिव्यांगता होती है मतलब विकलांगता के शिकार हो जाते हैं या फिर आप काम करने में अक्षम हो गए तो आपको सहयोग दिया जाएगा। तो दोनों का एकीकरण किया गया है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो 4th स्कीम है, चौथे नंबर पे, यह है शहरों को बाढ़ की समस्या और जल भराव से मुक्त करने के लिए। शहरी बाढ़ अपने तरीके की होती है, अर्बन फ्लड उसको कहा जाता है, और साथ में अगर कोई तूफान आ गया तो उसके लिए भी यहाँ सुविधा है। तो इसीलिए देखें, अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज स्कीम। इसे अंग्रेजी में ही पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यहाँ भी अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है। अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज स्कीम इसका नाम है। जो शहरी बाढ़ आती है, तेज बरसात होने लगती है तो बाढ़ का पानी पूरा मतलब सीवर जाम रहता है, घरों में घुस जाता है, या फिर तूफान आ गया तो फिर पूछना ही नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर ये स्कीम लाई गई है और शहरों में जो पानी जमाव है उससे निजात मिलेगी। अब इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। और देखा जाए तो जो सिस्टम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना है उसमें 1000 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा नहीं है इस चीज़ के लिए। इसके बाद आप देख रहे हैं, प्रादेशिक है, ये ध्यान दीजिएगा, नगरीय सेवाएं और अवस्थापना विकास की नई योजना, और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया गया है। धनराशि अवश्य ही देखिएगा, इसको फालतू मत समझिएगा क्योंकि पूछा जाता है कितना दिया गया। ये इसमें खास बात है, ठीक है। न्यू स्कीम ऑफ अर्बन सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखें आप संत रविदास शिक्षा योजना को। मेधावी छात्र पुरस्कार योजना है और संत रविदास शिक्षा योजना है। 2 स्कीम है इसमें, दोनों का एकीकरण कर दिया गया, दोनों को एक में मिला दिया गया। अब जब इनका इंटीग्रेशन किया गया तो एक नई योजना सामने आती है जिसका नाम है संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यही दोनों पुरानी वाली इसमें जोड़ दी गई हैं आपस में। और इसमें जो माह नवंबर 2023 तक का आंकड़ा था उसमें आप देखेंगे कि 1,86,270 बच्चे बच्चियां यानी विद्यार्थी जो हैं वो लाभान्वित हुए थे। और उस समय जो पैसा इसमें खर्च किया गया था, अभी तो सिर्फ एकीकरण किया गया है, लेकिन पीछे जो इसमें खर्चा हुआ था वो 58 करोड़ 46 लाख का था। ये एक धनराशि है पीछे वाली। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करने के लिए। मतलब स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा तो भाई उनके पास संसाधन होने चाहिए। संसाधन अगर नहीं रहेंगे तो उन्हें आप कितना प्रोत्साहन देंगे कि अपना उद्यम लगाइए, युवा उद्यमी बनिए, आप अपना स्टार्टअप लगा सकते हैं। उनके पास अगर पूंजी ही नहीं है, धन्ना सेठ है तो अलग बात है, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, लेकिन अगर सच में उनके पास अभाव है, परिवार उनका तंगहाली में गुजर रहा है, वो चाहते हैं ऐसा स्टार्टअप लगाना, तो फिर
कहाँ से आएगा? इसमें सरकार को सहयोग देना होगा। तो 1,000 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया गया है, अच्छी खासी धनराशि है, अगर काम आ सके तो ये है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसका नाम याद रखिएगा। और इसके लिए जो धनराशि आवंटन है वो 1,000 करोड़ रुपए का है। उद्देश्य आप देख चुके हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो नए सूक्ष्म उद्योग हैं, ठीक है, माइक्रो इंडस्ट्रीज, उनके डेवलपमेंट के लिए ये सब कुछ है। अब 8वें नंबर पे, या नंबर जाने दीजिए, ऐसे ही देख लीजिए, इसमें नंबर का कोई मतलब नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, यानी योगी बाबा ने, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो है, MUA इसको कहा जाता है, तो इस योजना को लॉन्च किया था 3 मार्च 2024 को। लक्ष्य वही है कि हर साल कम से कम 1 लाख युवा उद्यमी जो है उनको 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा सके। ब्याज एक बड़ी मुसीबत की जड़ बन जाती है, वो अतिरिक्त धनराशि आपको देनी पड़ती है, बोझ जैसा हो जाता है। तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इसके लिए खास बात है। लेकिन इसमें 1 लाख युवा उद्यमी ही जो है वो एक बार में फायदा अभी के लिए ले सकते हैं। तो इस स्कीम को भी आपने देखा, और यहीं पर हमारी बात भी समाप्त होती है। छोटा सा वीडियो था, आराम से देखिए।